नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मोनू सर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम लोग क्लास 10 पॉलिनोमियल का लेक्चर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा था कि पर्टिकुलर हमारी कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है ax² प्लस bx प्लस, जहाँ पर ये क्या होते हैं, हमारे सारे के सारे कोफिशिएंट होते हैं। पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, ध्यान से देखते चलना है। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कंडीशन मैं बताऊँगा अभी इसके अंदर वो बहुत ज़्यादा, और एक बार अगर आप समझ लेंगे तो ये मान लो कि इसके अलावा बहुत सारे और भी बहुत सारे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें, वो सब कर लोगे आप। आपसे बोला जाएगा कल को ये जीरोज हैं तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, ये पूछा जाता है। तो एक बार ये कंसेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे हम लोग, उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग लगा देंगे, भले वो कैसा भी हो, सबके आंसर आएंगे A to Z। तो हम लोग बेटा ये पढ़ा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारे क्या होते हैं, इसके कोफिशिएंट होते हैं, और हमें पता है कि इसके जीरोज जो होते हैं बच्चों वो होते हैं अल्फा एंड बीटा। अब आपको एक चीज पता है कि बेटा अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू होता है बच्चों c अपॉन ए। इसे हम लोग बोलते थे सम ऑफ जीरोस, इसे बोलते थे हम लोग प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये सभी बच्चों को पता होगा कि ये इसके जीरोस हैं, और पर्टिकुलर सम ऑफ जीरोस कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा कितना होता है c अपॉन ए। x का कोफिशिएंट होता है b, x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है a, और कांस्टेंट होता है हमारा क्या c। ठीक है, हम लोगों ने ये पढ़ा था। फिर हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर आपको पर्टिकुलर अल्फा और बीटा दे रखे हो, थोड़ा सा रिवीजन चल जाएगा हमारा, तो हमारी पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, तो k टाइम्स उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था x² माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू प्लस प्रोडक्ट। तो जिसको हम लोग बाद में ऐसे लिख देते थे बेटा x² सम की जगह अल्फा प्लस बीटा x और प्लस प्रोडक्ट की जगह अल्फा बीटा, ये आता था। तो ये हम लोगों ने बेसिक चीजें थी मोटे तौर पे कि पर्टिकुलर कोफिशिएंट और इनके बीच रिलेशन क्या होता है, और पर्टिकुलर कभी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालना हो तो आपको अल्फा और बीटा क्या है गिवन हो, जीरोस गिवन हो, तो x² माइनस sx प्लस क्या होता है p। अब देखो इस पर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और मैं भी आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले भी पढ़ाऊंगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी कराऊंगा। ठीक है, फिर आप जो कंडीशन समझ लीजिएगा, फिर जितने चाहे उतने क्वेश्चन करिएगा। तो बेटा देख लो, एक क्वेश्चन दे रखा आपको, क्वेश्चन ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, बाकी आप लोग समझ जाइएगा। क्वेश्चन दे रखा है बच्चों x² माइनस का 5x प्लस k, ये पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और यहाँ बोला है कि अल्फा एंड बीटा आर जीरोस सच दैट अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1 दे रखा है। अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू आपको दे रखी है 1, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ये पूछा जा रहा है। तो बेटा देखो मैं आपको एक चीज बताऊँ, आप तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जब पढ़ रहे हो तो मेन चीज बस दो चीज याद रखनी है, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा क्या होता है c अपॉन। भले ही इंसान आपसे कुछ भी पूछा, सबसे पहले तो आपको ये आंसर देना है, समझ रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कैसा कुछ भी हो, उसकी स्टार्टिंग जब भी होगी वो अल्फा प्लस बीटा से ही होगी, भले ही वो छोटा क्वेश्चन हो, भले ही वो बड़ा क्वेश्चन हो। तो याद रखना, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे कैसे भी, सबकी स्टार्टिंग होगी अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपॉन ए, अल्फा बीटा इक्वल्स टू c अपॉन। आपको यहाँ पे एक चीज देखो, आपको दे रखा है अल्फा प्लस बीटा गिवन है। मैं अगर यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखता हूँ, यहाँ पे px बराबर x² माइनस का 5x प्लस k, ठीक है, यही होता है। अब आपको पता है कि x² का कोफिशिएंट होता है बच्चों a, तो a बराबर हो गया 1, b बराबर हो गया माइनस का 5, और c बराबर हो गया k। किसी को दिक्कत लगे तो लेक्चर नंबर 1 देख ले इसको, ठीक है। तो बेटा ये हमारे क्या निकला है, कोफिशिएंट निकला है। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंपल सा, हमें पता है इसके जीरोस क्या होते हैं हमारे, अल्फा और बीटा। इसके जीरोस हमारे क्या हैं बच्चों, अल्फा एंड बीटा। अब बेटा हम लोगों को ये पता है बेटा सम ऑफ जीरोस व्हिच इज इक्वल्स टू बेटा कितना होता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन माइनस का b अपॉन a, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर अब देखना है ना, अल्फा प्लस बीटा माइनस b, तो बेटा माइनस पहले तो ये वाला माइनस आएगा, b की वैल्यू कितनी है माइनस, तो कभी भी नेगेटिव आता है तो हमेशा ब्रैकेट लगा दो। a की वैल्यू क्या कितनी है 1, नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हो गया 5। ये इक्वेशन नंबर कौन सी होगी बच्चों, हमारी सेकंड। इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर कौन सी है, फर्स्ट। मैंने क्वेश्चन में गिवन करके लिखा, आप लोग अच्छे से करिएगा। सबसे पहले यहाँ लिखिएगा अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मुझे बेटा यहाँ पर क्या करना है, सिंपल सा k की वैल्यू फाइंड करनी थी। यहाँ लिख दो बेटा बगल से अल्फा बीटा कितना होता है हमारा, अल्फा बीटा होता है c अपॉन e होता है, एंड अल्फा बीटा इज इक्वल्स टू बेटा c की वैल्यू बेटा कितनी है यहाँ पर k, a की वैल्यू 1
वन यानी कि पर्टिकुलर कोई मतलब नहीं होता उसका वन, तो वन। तो बेटा अल्फा बीटा एक काम करते हैं हम लोग, अल्फा बीटा बराबर कितना आ गया के। अब हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। अब बेटा के की वैल्यू फाइंड तभी हो सकती है जब आपको अल्फा की वैल्यू पता हो, बीटा की वैल्यू पता हो। बोल रहा हूँ उससे बोल रहा हूँ, आप के की वैल्यू फाइंड करने के लिए अल्फा की वैल्यू निकालो, बीटा की वैल्यू निकालो, मल्टीप्लाई कर दो। अब अल्फा बीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको बोलते थे हम लोग इक्वेशन नंबर 3। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड ऐड देम, हमने दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। तो बेटा देखो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा, वहां कितना था बच्चों अल्फा माइनस बीटा, ये 5 और 1 प्लस कितना हो जाएगा 6, बीटा से बीटा गया 2 अल्फा बराबर हो गया 6, देन अल्फा इज इक्वल टू हो गया बच्चों 3। गॉट इट। अब अल्फा की वैल्यू आप इसमें पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, बीटा की वैल्यू अल्फा की वैल्यू अगर पुट कर दोगे तो आपको बेटा बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दैट इज 2। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत है किसी को बच्चे को। पहली चीज आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा था, आप तो आंख बंद करके सबसे पहले क्या निकालोगे, एबीसी लिख दो, अल्फा प्लस बीटा निकाल दिया हम लोगों ने, दैट इज सम ऑफ जीरोस। यानी कि हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने यहाँ पे निकाला बच्चों सम ऑफ जीरोस, आंख बंद करके निकाल दो, ठीक है। तो ये अल्फा प्लस बीटा माइनस कर दिया कौन है, मैंने ये निकाल दिया, पर्टिकुलर अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। इसके बाद अल्फा बीटा कितना होता है, सी अपॉन अल्फा बीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, सी की वैल्यू कितनी है, ये निकाल दिया। क्या है, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप लोग जब भी स्टार्टिंग करोगे अल्फा प्लस बीटा निकाल दो, अल्फा बीटा निकाल दो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। फिर इसके मैंने बात क्या किया, मैंने के की वैल्यू फाइंड करनी है, के की वैल्यू तब निकलेगी जब अल्फा निकलेगा, बीटा निकलेगा, मल्टीप्लाई कर दो आंसर आ जाएगा। तो हम लोगों ने इन दोनों इक्वेशन का यूज किया। एक इक्वेशन हमारे पास ये थी, पर्टिकुलर दो इक्वेशन, दो वेरिएबल है तो कितनी इक्वेशन चाहिए होंगी, 2। तो हम लोगों ने दोनों को सिंपली इंडिकेटिव है, ये पॉजिटिव है, ऐड कर दिया, बीटा बीटा कैंसिल आउट, अल्फा की वैल्यू कितनी होगी 3 एंड बीटा इक्वल्स टू हो गया बच्चों क्या 2। गॉट इट। अब बीटा इक्वल्स टू 2 हो गया बेटा, यहाँ पे नोट कर लिया आप लोगों ने, इसको हटा दूं। अब क्या करेंगे आप लोग, सिंपल सा देखो, अब लास्ट स्टेप ये रहा बच्चों, आपको वैल्यू फाइंड करनी थी के की, सबका रास्ता वहीं से जाएगा अल्फा प्लस बीटा वालों से। आपको पता है कि अल्फा बीटा बच्चों कितना होता है, सी अपॉन ए एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू आ गया के। अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 3 थी, बीटा की वैल्यू 2 थी, दैट इज इक्वल्स टू के, देन के इक्वल्स टू बच्चों हो गया 6। ये इसका हो गया आंसर और क्वेश्चन क्या हो गया खत्म। बड़ा आसान था, बहुत आसान है, मैं धीरे धीरे आपको लेके चल रहा हूँ, आपको ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा सा जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले सिंपल सी कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे और अल्फा बीटा निकालेंगे, उसके बाद जो भी बात करेंगे उसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था ये हमारा। देखिए और क्वेश्चन देता हूँ मैं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं ऐसे, ठीक है, घर बैठे आराम से लगाते रहो बहुत सारे। आपको एक क्वेश्चन दे रखा है, ये बात देखो, पॉलिनोमियल फंक्शन दे रखा है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू, ये दिया है बच्चों, और आपसे बोला गया इसके जो जीरोस हैं वो दे रखे हैं 3 और 2। तो आपको वैल्यू पता लगानी है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी और क्यू, इन दोनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अब एक चीज बेटा, यहाँ पे अगर मैं सिंपल सा पी एक्स बराबर लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, ये लिखा मैंने। अब बच्चे को ये पता है कि सम ऑफ जीरोस जो होता है, आपके जीरोस जो है यहाँ पर, आपके जीरोस जो है दैट इज अल्फा बराबर क्या हो गया 3 और बीटा बराबर 2। आप किसी को भी कुछ भी मान सकते हो, आप चाहे तो इसको मान लो अल्फा, इसको मान लो बीटा, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे देखो यार सिंपल सा, अगर मैं यहाँ पे सम ऑफ जीरोस फाइंड करता हूँ, सम ऑफ जीरो दैट इज अल्फा प्लस बीटा बच्चों कितना होता है, माइनस का बी अपॉन ए, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है माइनस का पी, इसका बेटा कोफिशिएंट कितना है 1। तो बेटा यहाँ पे अगर देखा जाए सिंपल सा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी माइनस का पी, अल्फा की बेटा वैल्यू कितनी थी 3 और प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू -5, देन पी इज इक्वल्स टू हो गया बच्चों माइनस का 5, 3 + 2 5 आएगा, माइनस साइन इधर आएगा, फिर पी की वैल्यू बच्चों कितनी होगी माइनस का 5। बोलो कोई दिक्कत। रास्ता बेटा किसी का भी हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसी का रास्ता भी होगा, जो भी होगा पर्टिकुलर वो किससे जाता है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से ही जाता है। अब आंख बंद करके दूसरी चीज हमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, प्रोडक्ट आपको पता ही है, विच इज इक्वल्स टू होता है अल्फा बीटा कैपिटल दैट इज अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन ए, ये होता है। यहाँ बेटा सी क्या है, कांस्टेंट दैट इज क्यू, ए की वैल्यू बच्चों कितनी है 1, अल्फा बीटा की वैल्यू 3, इसकी वैल्यू बेटा 2 विच इज इक्वल्स टू क्यू, तो 3 2 6, देन क्यू बराबर क्या हो गया 6। क्वेश्चन क्या हो गया बच्चों हमारा खत्म, आसान था।
क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ लोगे कंसेप्ट कि गाड़ी हमारी पर्टिकुलर आगे कब बढ़ेगी, जब अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा बराबर होगा सी अपॉन ए, यहीं से गाड़ी आगे बढ़ेगी। कैसा भी क्वेश्चन आएगा धमाकेदार, मैं और कराता हूँ आपको, ठीक है। पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझा दूँ, उस पर क्वेश्चन करा दूँ, फिर हमारे पास अगर टाइम बचेगा हम आगे वाले क्वेश्चन करेंगे, नहीं तो अदर दूसरे वाले लेक्चर में हम लोग करेंगे उसको, ठीक है बच्चों। ये मैंने क्वेश्चन कराया आप लोगों को जिसमें हम लोग जानते हैं कि हमारे अल्फा प्लस बीटा का और कैसे कैसे यूज हो सकता है, ठीक है। मैं आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और आप चाहें तो इनको समझने अच्छे तरीके से समझ लोगे तो बहुत अच्छी बात है। कल को अगर भूल भी जाओ तो इनके साथ ड्राइव कर सकते हो, और नहीं समझना तो भाई साहब रट लो, सीधे सीधे आइडेंटिटी आएगी, सीधे पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा, खत्म। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हमारे जो हैं, ठीक है। पहले नंबर का क्या है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लिखिए, जैसे मान लो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आपका कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो आपको पता है इसके जीरोस जो होते हैं वो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा होते हैं। हम सबसे पहले यहाँ पे क्या वैल्यू निकालते हैं, अल्फा प्लस बीटा की, विच इज इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन एंड अल्फा बीटा बराबर होता है सी अपॉन। बोलो निकालते हैं निकालते, से यस और नो, अरे बोल दो यूट्यूब पे। तो पर्टिकुलर हमें पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो वहाँ पे हम लोग जब भी जीरो दे रखे होते हैं अल्फा और बीटा, तो वहाँ से दो चीज़ें हमारी निकलती हैं, एक अल्फा प्लस बीटा निकलता है, एक अल्फा बीटा निकलता है। अब मतलब क्वेश्चन जब आपके एग्जाम में पूछा आएगा, ये ऐसा नहीं पर्टिकुलर एनसीईआरटी वाले पूछे आते हैं, इसके अलावा भी पूछे जाएंगे हमारे पास, तो वो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि बताइए भैया इसकी वैल्यू बताओ जरा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताओ। आपसे बोलेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताओ। आपसे बोलेगा अल्फा की पावर 4 बीटा की पावर 4 की वैल्यू बताओ। आपसे पूछेगा अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू बताओ। आपसे बोलेगा अल्फा प्लस 1 अपॉन अल्फा बीटा माइनस का 2 इसकी वैल्यू बताओ। तो इन सब की पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर हमारे वैल्यूज हैं, इन सब की वैल्यू पूछी जाएंगी एक्सप्रेशंस की। तो हम लोगों को सिर्फ क्या होता है, हम लोग इनके फॉर्मूलेज जो हैं वो ड्राइव करेंगे इनके दोनों के टर्म्स में, क्योंकि देखो हमें तो बस इनकी वैल्यू पता है, इनकी वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, इनकी वैल्यू हम लोग ड्राइव करेंगे इनके टर्म्स में, और इनकी वैल्यू हमें पता होती है, सीधे पुट कर देंगे, हमारा क्या निकल आएगा आंसर, ठीक है। तो आप लोगों को सिंपल 4 है, 1 2 3 4, ठीक है। इनकी बस वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए। अब बिल्कुल अच्छे तरीके से पता होगी तो फटाफट वैल्यू पुट कर दोगे, आपके 10-12 टाइप्स के कितने भी दे रखे हो आप फटाफट क्या कर दोगे, उसको निपटा दोगे। अगर इनको पता नहीं होगा तो फिर आप बंटदार। तो स्टार्टिंग करके लेते हैं हम लोग सिंपल सा। मैंने क्या बोला, ये जितने भी हमारे एक्सप्रेशन थे इन सब की वैल्यूज निकालनी है हमें इनके टर्म्स में, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले आता है बच्चों, या डायरेक्ट लिख दो पहले फॉर्मूले, मैं सामने लिख देता हूँ, एक काम करते हैं। तो जैसे मान लो आपसे पूछा गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसका बता रहे हैं इसका फॉर्मूला क्या निकलता है। तो एक चीज बताओ बच्चों, हमारा अल्फा प्लस बीटा का जो होल स्क्वायर होता है वो बराबर किसके होता है बच्चों, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। बोलो होता है ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेटा यहाँ से अगर मैं इसकी वैल्यू फाइंड करूंगा, इसको इधर ले आऊंगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो यहाँ से बेटा हम लोगों ने वैल्यू निकाली किसकी, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू क्या निकल के आती है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। पहले नंबर का फॉर्मूला हमारा ये निकल के आ गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत अच्छे तरीके से आपको आना चाहिए, ठीक है। भले आप आए चाहे नहीं आए, बस मैं आपसे कभी भी ये पूछ लूँ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका आंसर आना चाहिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। क्योंकि देखो अब देखो इसकी वैल्यू निकालनी थी, आपको ये पता होता है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा पता होता है, यहाँ से वैल्यू निकाल देंगे इसकी, मान लो कुछ वैल्यू आएगी, सी उठा के क्या कर दो, हमारा क्या हो गया, काम खत्म। गॉट इट, से यस और नो। बताओ इसको नोट करिएगा 1 मिनट के लिए। बच्चों गर्मी बहुत है, खाते पीते रहिए, ध्यान रखिए, सही है। दूसरी चीज, दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं हम लोग। तो दूसरे नंबर के फॉर्मूले के लिए मैं एक आपको बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब। बच्चों कितना होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब। आप बोलेंगे ए क्यूब ऐसे बढ़ के ही आयो, प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ए प्लस बी, ये होता है बच्चों। अब मुझसे वैल्यू पूछी जाती है बच्चों इसकी,
उससे वैल्यू किसकी पूछी जाती है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की। तो आप क्या करो, यहाँ पे जो भी बचा हुआ है वो सबको इधर रख दो, तो ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा। ये पूरी वैल्यू उठा के ब्रैकेट दूंगा, जब ये पॉजिटिव है तो इधर आके क्या हो जाएगा नेगेटिव, इक्वल्स टू बच्चों क्या बचेगा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला निकल के आता है हमारा, वो यहाँ लिख दो ना बच्चों अच्छे से, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू जो होती है वो होती है बच्चों अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, बाकी मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे ड्राइव हुआ है, ये गॉट इट। ये ऐसे ड्राइव होता है हमारा। तो आप लोग तो कुछ नहीं है, आपको अगर ड्राइव कर सको तो और अच्छी बात है, नहीं कर सको तो डायरेक्ट याद कर लो इसको। दूसरे नंबर का बेटा फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास, गॉट इट। इस पर देखो इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आपको ये पता होगा, आपको ये पता होगा, ये पता होगा, सीधे सीधे वैल्यू क्या करनी है पुट। तीसरे नंबर पे आता है बच्चों अल्फा माइनस बीटा विच इज इक्वल टू होता है बच्चों में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस का 4 अल्फा बीटा। बता इधर कैसे होता है, आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है बच्चों। इसका स्क्वायर कर दूं अगर मैं, तो ये कितना होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। बोलो होगा कि नहीं होगा, a माइनस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। अब बेटा मुझे चाहिए a अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा टर्म में, तो ये तो कंडीशन बन गई। तो हम लोगों ने यही देखा, यहाँ लिखो बगल से आप लोगों के लिए, मैंने अगर यहाँ देखा कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, आप बोलेंगे सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, ये होता है बच्चों। तो हमने बोला कि एक काम करो, ये वाली आइडेंटिटी बना लो इधर। तो हमने बोला एक काम करते हैं सर, यहाँ पर तो क्या है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो है ही, कमी किसकी हो रही है 2 अल्फा बीटा की कमी है इधर। अगर ये 2 अल्फा बीटा जुड़ जाए तो ये पूरा फॉर्मूला किसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है कि नहीं होता। आप लोग लिखिए ना, मेरे पास स्पेस कम है तो मुझे मिटाना पड़ेगा वहाँ पर। तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, बस कमी किसकी है 2 अल्फा बीटा की। तो हमने क्या किया अंदर, हमने इसके अंदर 2 अल्फा बीटा को ऐड किया और क्या कर दिया माइनस कर दिया। ऐड किया और माइनस करना पड़ेगा क्योंकि इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में रखना पड़ेगा। ऐसी चीज करने से अब ऐड कर दोगे तो वो चीज चेंज हो जाएगी। अब आया है व्यक्ति तो जाएगा भी ऊपर, तभी तो क्या होगा मेंटेन होगा इक्विलिब्रियम। तो देखो यार, यहाँ से हम लोगों ने पता करा, हम लोगों ने बोला कि इसको आइडेंटिटी बनाने के लिए हम लोगों ने 2 अल्फा बीटा और माइनस 2 अल्फा बीटा को क्या किया, एक बार ऐड एक बार सब्ट्रैक्ट। हमने बोला कि ये तीनों चीजें कूद के क्या बना देंगे बच्चों, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बाकी -2 कितना हो जाएगा माइनस का 4 अल्फा बीटा। यही होगा, बोलो हाँ। फिर हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, हम लोगों ने बोला कि पर्टिकुलर एक काम करते हैं इसको इसका, तो ये हमारा फॉर्मूला हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। तीसरे नंबर की आइडेंटिटी आपकी ये निकला, गॉट इट। आपको ना यही बस 4 फॉर्मूले हैं जो आपको दिक्कत देंगे, बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं दे सकता इसके अंदर। कैसा भी क्वेश्चन आए आप देखो याद कर लेना, फटाफट क्वेश्चन कराएंगे इसके। चौथे नंबर अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको एक काम करता हूँ, इसको मिटा दूँ। इसको आपको समझ में आ रहा है ना, आप कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, आप अल्फा प्लस बीटा निकालोगे, अल्फा बीटा निकालोगे। अब आपसे इनकी सभी एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी है, तो हम लोगों ने इनके फॉर्मूले ड्राइव कर लिए इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा। उठा के वैल्यू सीधे क्या कर दो, चिपका दो, आंसर आ जाएगा खत्म। ठीक है, इसको हटा दें। अब देखिए तो बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है, वो फॉर्मूला लिख लो आप लोग, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। डायरेक्ट याद कर लो तो और अच्छी बात है। हमें क्या आंसर नंबर आना चाहिए, कैसे भी आने चाहिए तो कंसेप्ट भी मालूम होना चाहिए, ये नहीं तो तराब हो जाता। ठीक है, आता कैसे है देखो बच्चों, मैंने यहाँ पे अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर किया। अब बोलो सर आपने स्क्वायर का स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि बेटा इसका स्क्वायर करोगे तब आएगा अल्फा की पावर 4। यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था और सिंपल सा मैंने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिया था। अब मैंने इसका स्क्वायर किया तो आपको पता है यहाँ पे होता है ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस का 2a और b, एक ही जगह अल्फा स्क्वायर हो गया, बी की जगह बीटा स्क्वायर। तो देखो बच्चों यहाँ पर ये तो हो गया अल्फा की पावर 4, 2 2 जा 4, बीटा की पावर 4 प्लस का 2 टाइम्स, इसको ऐसे लिख सकता हूँ अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। दोनों पे स्क्वायर लगा ना पावर पे, ऐसे इकट्ठा करके लिख लीजिए।
और यहाँ लिखा हुआ है हम लोगों ने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी वैल्यू फाइंड करनी थी बेटा, इसको यहाँ पर लिख दो। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस का 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। गॉट इट? बोलो भाई, कोई दिक्कत किसी को भी? तो ये हम लोगों ने बेटा 4 पर्टिकुलर फॉर्मूलेस थे इंपॉर्टेंट, जिनको हम लोगों ने क्या किया बच्चों, ड्राइव किया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? बोल दो भाई। तो आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर लो बहुत अच्छी तरीके से। और देखो मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बहुत बढ़िया शानदार, और इन सब की वैल्यू निकलवाते हैं। अराउंड 10 एक्सप्रेशन होंगे, इनकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सारा दिमाग क्या हो जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ लेना अच्छी तरीके से। उसके बाद आपको पता होना चाहिए डायरेक्ट, वहाँ पे ये नहीं कि हम लोग डायरेक्ट कर रहे हैं, फटाफट होना चाहिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यही तो है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कितना होगा? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर कितना होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो आप लोगों को ये सबके सब क्या होना चाहिए, मुंह जवानी रटा होना चाहिए। कल को कोई न्यू नहीं पूछे हाल फटाफट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, समझ रहे हो? ऐसे होना चाहिए। किसी को याद नहीं हो रहा हो, एक फॉर्मूला लिख दो 50 बार, फटाफट फटाफट फटाफट, आपके हाथों को भी याद हो जाएगा। समझ रहे हो? वो ना करने के 100 बहाने, करने का एक बहाना ही सही। हटा दें इसको। तो ये सारे फॉर्मूले आपको क्या होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। आप कॉपी में लिख लेना, क्वेश्चन करते चलना, सब याद हो जाएगा। हटा दो बच्चों इस पर। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ बहुत अच्छा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बोला यहाँ पर, मैंने क्वेश्चन दिया सिंपल सा, एक पॉलिनोमियल लिया हम लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। अब देखो मैं यहाँ पे सिंपल सा लिखता हूँ, और यहाँ बोला गया है अल्फा एंड बीटा आर zeros of polynomial px, then find the value of। आप लोगों से बोला क्या इन सब की वैल्यूज हैं, उन सब की वैल्यूज क्या करें, फाइंड आउट। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं एक साथ ही सारे के सारे क्या करता हूँ, केस जितने भी हमारे उन सबको एक साथ ही लिख देते हैं हम लोग। तो पहले नंबर पे हम लोगों से पूछा गया, फिर उसको एक एक करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम लोगों से पूछा गया अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब। तीसरे नंबर पे पूछा गया अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। चौथे नंबर पे पूछा गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का अल्फा बीटा। पांचवें नंबर पे पूछा जा रहा था अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर। ठीक है, छठवें नंबर पे पूछा गया, छठवें नंबर पे पूछा जा रहा बच्चों हम लोगों से अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। ठीक है, और क्या पूछा गया, सातवें नंबर पे पूछा जा रहा है अल्फा माइनस बीटा, और पर्टिकुलर हमारा 8th नंबर पर पूछा जा रहा है बच्चों हमारा 1/अल्फा माइनस का 1/बीटा। और भी पूछे गए दो चीज़ें और हैं। 9th नंबर पे बच्चों हम लोगों से पूछा गया अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 10th नंबर पूछा गया अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ठीक है, ये थे बेटा सबके सब। एक काम करता हूँ, उसको यहाँ लिख दूँ ऊपर, जिससे हमारे पास स्पेस आ जाएगा बच्चों। 9th नंबर का क्या था बच्चों, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, और 10th नंबर में क्या था, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। ये हमारे 4 एक्सप्रेशन है, इन सबकी वैल्यूज हम लोगों से क्या करी जा रही है, पूछी जा रही है। ठीक है, अब हम लोग कैसे करेंगे वो देख लीजिएगा। अब क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा, कल को मान लो मैंने ये दिया है, कल को कुछ और दे रखा होगा, सही है। बाकी कंसेप्ट आपका सेम ही रहेगा, वैल्यूज चेंज हो जाएंगी तो वैल्यूज आप वैल्यू पुट कर लोगे, सिंपल सा है कि नहीं। तो देखो मैं सॉल्व करवाता हूँ इसको। सबसे पहले आपके पास ये पता चल गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो हम लोगों ने यहाँ पे लिखा पॉलिनोमियल बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। बेटा ए की वैल्यू बता दो जरा 1, बी की वैल्यू 3 और सी की वैल्यू 2। सबसे पहले बेसिक चीज़ तो बेटा ये है, आपको कोफिशिएंट की वैल्यू पता होनी चाहिए।
उसके बाद हम लोग जानते हैं बेटा इसके जीरोज है हमारे अल्फा और बीटा, इसके जीरोज हमारे क्या है बेटा, अल्फा एंड बीटा। तो हमें ये पता है बच्चों अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, तो माइनस का 3/1 एंड अल्फा बीटा होता है c अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 2/1। तो यहाँ से हमारी बेटा वैल्यू निकल के आती है अल्फा प्लस बीटा बराबर का -3 एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू 2। मैं डायरेक्ट लिख दिया, आप लोग माइनस का बी अपॉन ए लिखना, उसके बाद पर्टिकुलर ये लिखना, उससे क्या होगा आपको लिखने की प्रैक्टिस भी होती जाएगी और आपके दिमाग में बैठता जाएगा। ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं आएगा। और मैथ जो सोचते हैं ना ओरली कानों में लील आके चल दिए, हाँ चल रहा है सर, हाँ टिक 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 करने में कुछ नहीं होगा बंटा धारों का, ठीक है। तो मैथ क्या होती है बेटा, प्रैक्टिस मांगती है, रजिस्टर रखते हैं उसमें, ये नहीं होता कि मुंह से बातें करके ही हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल दे रखा बच्चों, इसका अल्फा और बीटा हमारे जीरोस थे, मैंने सबसे पहले ए बी सी कर दिया और यहाँ पे जीरोस थे, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन ए, अल्फा बीटा होता है सी अपॉन ए विच इज इक्वल्स टू 2। तो पर्टिकुलर क्वेश्चन के यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, कल को हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12, है कि नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12, कुछ भी हो सकता है, वहाँ पे पॉलिनोमियल चेंज होता रहेगा। तो ए बी सी की वैल्यू चेंज हो जाएगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कुछ और होगी, यहाँ पे कुछ और होगी, बाकी और कुछ चेंज नहीं होगा, बाकी इन सब की वैल्यूज जैसे निकालते हैं वैसे ही निकलेगी। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको हटा दूँ, सबसे ऊपर यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों अल्फा प्लस बीटा मेरा कितना आया है -3 और अल्फा बीटा कितना आया है 2, जिससे हमें स्पेस ज़्यादा मिलेगा और हम लोग फटाफट अच्छे तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। ये बाउंड्री लाइन की देते हैं, टैग हो गया। तो हमारा यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा आ गया कितना था बच्चों 3x प्लस 2 माइनस का, एंड अल्फा बीटा बराबर कितना है बच्चों 2, ठीक है। और अच्छे से बाउंड्री लाइन खींच देते हैं ताकि आपको और क्लियर क्या है दिखाई दे। इतनी बात समझ में आई पहली बात, तो ये बताओ। तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो सबसे पहले क्या निकालोगे, ए बी सी की वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा बीटा निकाल लेना, ठीक है। अब देखा स्टार्टिंग करते हैं बेटा फर्स्ट वाले से। फर्स्ट वाले का दे रखा है, आपसे बुलाया जा रहा है 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, इसकी वैल्यू बता देना कितनी आएगी। तो आप लोग सिंपल सा देखो ना 1 अल्फा प्लस 1 बीटा, अगर मैं सिंपल सा इसका बेटा एलसीएम लेता हूँ तो कितना आएगा अल्फा बीटा, ये आएगा। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो बेटा ये इधर जाएगा बीटा प्लस अल्फा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है, यही हो गया। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों -3, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2। तो पहले वाले का आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 3/, माइनस का 3/, कितना आ गया बच्चों -3/। तरीका समझ आ गया। आपने सिंपल क्या किया, एलसीएम लिया और कुछ नहीं है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी थी, अल्फा बीटा की वैल्यू दे रखी थी, पुट कर दी, हमारा क्या निकला है आंसर, गॉट इट। पहला वाला निकला है बच्चों, ठीक है। दूसरे वाले पे आते हैं। तो बेटा दूसरे वाले पे आने से पहले हम लोग पांचवा कर लेते हैं, ठीक है। मैं पांचवा पार्ट पहले लेके चल रहा हूँ। तो मुझे पता है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की मुझे वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम लोगों ने मतलब अभी फॉर्मूले पढ़े थे, तो बेटा इसका फॉर्मूला जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था हम लोगों ने अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, यही पढ़ा था हम लोगों ने। अल्फा प्लस बीटा की बेटा वैल्यू दे रखी थी -3 होल स्क्वायर माइनस का 2, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है 2, यहाँ पे 2, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4 विच इज इक्वल्स टू क्या हो गया 5। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी होगी 5। तो दूसरे यहाँ पर इसका बेटा आंसर हो गया 5, कर लेंगे, ठीक है। ये निकला है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे बढ़ो, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की बेटा वैल्यू कितनी आई है 5, ठीक है। मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। अब आते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर वाला क्या दे रखा था आपको, अल्फा बीटा क्यूब प्लस बीटा अल्फा क्यूब, ये दे रखा था। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंपल सा, आपको चाहिए कॉमन दिखता है तो कॉमन निकाल लो वहां से। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पे देखा सिंपल सी इसकी वैल्यू फाइंड करनी, तो मुझे दिख रहा है कि दोनों में कॉमन क्या है, अल्फा बीटा कॉमन है, ये कॉमन है, यहाँ भी अल्फा है, यहाँ अल्फा 1 है, यहाँ अल्फा 3 है, तो कॉमन क्या है 1, यहाँ बीटा 3 है, बीटा 1 है, तो कॉमन क्या आएगा बीटा 1। जब कॉमन निकाल लूंगा तो बेटा यहाँ पे अल्फा भी कॉमन बाहर आ गया और बीटा क्यूब में से एक बीटा बाहर आ गया तो बचेगा क्या बीटा स्क्वायर। यहाँ से बीटा बाहर आ गया, अल्फा बाहर आ गया तो बचेगा क्या अल्फा स्क्वायर। इस तरीके से बच्चों क्या लिखा हुआ है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। आगे पीछे करके लिख सकते हैं ना इसको, पॉजिटिव साइन है बच्चों। अल्फा स्क्वायर बेटा अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी बच्चों हमारी यहाँ पर, अल्फा बीटा की वैल्यू थी 2, इसकी वैल्यू हम लोग अभी फाइंड कर चुके हैं 5। अब ये नहीं दोबारा फाइंड करो, पुट कर दिया ना, 2 5 से कितना हो गया 10। इसका आंसर बच्चों हमारा कितना आ गया
10। गॉट इट? आगे बढ़ते हैं। देखो यार, तो देखो मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सिंपल सा ये इन्हीं की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, यूटिलाइज कर रहा हूँ। अब इनकी वैल्यू की जगह 7 होता तो यहाँ पे 7 पुट कर रहे होते, वैसा कर रहे होते, है कि नहीं? ये हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा हो गया, तीसरे वाले पास है। तीसरा वाला बच्चों क्या कहते हैं, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो देख लो, अब यहाँ पे अल्फा 3 है, यहाँ पे अल्फा 2 है, तो कॉमन क्या आएगा 2। यहाँ मान लीजिए 3 बीटा है, सॉरी 2 बीटा है, यहाँ 3 बीटा है, तो कॉमन क्या आएगा 2 बीटा आएंगे, यही होगा। यहाँ से बेटा यहाँ से 2 अल्फा चले गए, 2 बीटा चले गए, तो इकलौता एक अल्फा बचेगा, यहाँ से इकलौता एक बीटा बचेगा। अल्फा बीटा का बेटा होल दोनों पे होल स्क्वायर, तो ऐसे लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल स्क्वायर, और अंदर क्या लिख दिया अल्फा प्लस बीटा। बोलो हाँ या ना, बोलो गंदे गंदे बच्चों। वैसे अभी तो अच्छे बोल रहे थे, अभी गंदे गंदे बच्चे बोल रहे हैं। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, रिस्पॉन्स नहीं देता ना, इसलिए गंदे गंदे बच्चे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है -3, 2 का स्क्वायर 4 इंटू -3 विच इज इक्वल टू कितना हो गया -12। तो इसकी वैल्यू हमारी निकल के आ गई कितनी बच्चों, -12। थोड़ा ब्लैक से लिखूँ, अलग सा लिखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ो। ये भी हो गया बच्चों। तीसरा पार्ट भी हो गया। चौथे पार्ट पे आते हैं बच्चों, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में बोला गया 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस का अल्फा बीटा। पता है हो सकता है कल को यहाँ पे 2 अल्फा बीटा भी हो, कुछ नहीं करना, सिंपल सा। अगर आप देखो एलसीएम अगर लोगे तो एलसीएम में क्या आएगा, यहाँ पे अल्फा यहाँ बीटा, बाहर निकाल दिया अल्फा बीटा कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया इसका। एक काम करते हैं, यहाँ नहीं लिखता, यहाँ लिखता हूँ आपको थोड़ा डाउट ना। अल्फा बीटा को जब अल्फा से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा बच्चों, बीटा। बीटा का मल्टीप्लाई 1 से करोगे बीटा। अल्फा बीटा को जब बीटा से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा। अल्फा का मल्टीप्लाई 1 से करोगे दैट इज अल्फा। इसके नीचे कुछ नहीं है। अल्फा बीटा को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या बचेगा, अल्फा बीटा। ऐसे लेना आता है कि नहीं आता वो बता देना, नहीं तो करवा देंगे। अल्फा बीटा कैसे मल्टीप्लाई करोगे बेटा, अल्फा बीटा का मल्टीप्लाई करोगे तो अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। से ऐसा लो, चल बीटा प्लस अल्फा है, अल्फा प्लस बीटा, बात एक ही है बच्चों, माइनस अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अपॉन कितना है अल्फा बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की बच्चों वैल्यू कितनी थी, -3, माइनस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2 का स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी थी 2, -3 2 का स्क्वायर 4, माइनस का 7 अपॉन 2। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों कितना आएगा, -7/2। गॉट इट? 2 का स्क्वायर 4, माइनस रखा हुआ माइनस का 4, माइनस का 3, -7 अपॉन नीचे कितना है 2। ठीक है, फोर्थ पार्ट भी हो गया बच्चों हमारा। फिफ्थ पार्ट तो हम लोग करा ही चुके थे जिसकी वैल्यू थी 5। सिक्स पार्ट पे आते हैं। देखो बहुत आसान है, तरीके समझ जाओगे ना एक बार, कोई कैसा भी क्वेश्चन होगा फटाफट होगा। अभी देखो मैं आपको नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें कराऊंगा कि अगर हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो। अभी तो हमारे एनसीईआरटी में क्वेश्चन था, उसके जीरोस थे, वो सम दे रखा था, प्रोडक्ट दे रखा था। अब क्या होगा, बोला जाएगा जीरोस आपके 2α1 + 2β1 ये जीरोस है आपके। अब जीरोस चेंज हो गए, अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालो। तो आप लोग को एक कंडीशन मालूम होनी चाहिए, फटाफट वो भी चुटकियों में निकालेंगे हम लोग। अब लोगों से बोला है सिक्स पार्ट बेटा अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। कुछ नहीं करो, एल्सियम ले लो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा अल्फा स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा बीटा स्क्वायर। इसकी वैल्यू हम लोग निकाल ही चुके थे बच्चों 5, और नहीं निकाल चुके हो पहले आ जाए तो डायरेक्ट आपको बताइए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही तो होता है। तो कर लेना, अल्फा बीटा वैल्यू कितनी है 2, आंसर आ गया 5.2। तो ये हो गया, इसका आंसर आ जाएगा 5.2। इसके बाद आता है हमारा 7वें नंबर पे, जो सातवां अजूबा है ये, वो क्या दे रखा है बच्चों हमारा यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा दे रखा है। अब आइडेंटिटी याद करो बेटा, अल्फा माइनस बीटा की होल स्क्वायर की हम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी विच इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 4 अल्फा बीटा। बोलो हाँ पढ़ी कि नहीं पढ़ी? बोलो सर पढ़ी है, बस कुछ नहीं करो। अल्फा प्लस बीटा दिख रहा है सर, अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 2, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 4 2 8 विच इज इक्वल टू कितना हो गया 1।
तो बच्चों यहाँ से अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो गया 1। देन अल्फा माइनस बीटा इक्वल्स टू इस पर रूट लगाओगे और रूट लगाने पे यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, तो बेटा इसका आंसर आ गया हमारा दैट इज इक्वल्स टू 1। परफेक्ट, कोई बात नहीं, और अच्छे आगे बढ़ते हैं हम लोग। 8 वाला पार्ट करते हैं बच्चों हम लोग। 1 अपॉन अल्फा माइनस का 1 अपॉन बीटा, कुछ नहीं करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम आएगा अल्फा बीटा, बीटा इधर जाएगा, अल्फा इधर आ जाएगा। इसको बेटा मैं ऐसे लिखता हूँ माइनस टाइम्स। तो एक काम करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने यहाँ पे दोनों बीच में नेगेटिव था, तो मैंने जब माइनस साइन कॉमन लूंगा तो जो नेगेटिव वाला था पोर्शन क्या हो गया पॉजिटिव, या पोजीशन की डिफरेंट हो जाती है ऐसे। और बेटा अभी हम लोगों ने पिछले वाले पार्ट में अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकाली थी, दैट इज इक्वल्स टू 1। बाहर लगा माइनस, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी 2, आंसर कितना हो गया हमारा माइनस का 1/2। इसका आंसर आ गया बच्चों माइनस का 1/2। बच्चे 2 पार्ट, इनको तो डालते हैं फटाफट। अब 2 पार्ट में हमारा क्या क्या दे रखा है, एक दे रखा है हमारा अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका बेटा हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने फटाफट अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस का 3 अल्फा बीटा, और ये है ना अल्फा प्लस बीटा। अब आइडेंटिटी पता होगी तो आप फटाफट क्वेश्चन कर लोगे, नहीं कर लोगे। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बेटा दे रखी है माइनस का 3, अल्फा बीटा की वैल्यू बेटा 2, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है माइनस का 3। बस वैल्यू पुट करना रहता है, -3 का क्यूब करोगे -27, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, 3 3 9, 9 2 18, दैट इज इक्वल्स टू कितना होता है बच्चों 9, माइनस का 9। तो इसका जो आंसर आएगा विच इज इक्वल्स टू माइनस का 9। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। बहुत सारे बच्चे कम करते हैं इसको, तो लोग बेटा लाल कलर से लिखते हैं इसको, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। तो बेटा हमें फॉर्मूला पता होता है इसका, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, अभी आपको प्रूफ करवाया था मैंने। अब बेटा अगर आपको देखें 5वें नंबर पे लिखा हुआ है अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वैल्यू उठा के पुट कर दो, बार बार क्यों निकालना, 5 का स्क्वायर माइनस का 2, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 2 का 4 का 8, 17 8 25, आंसर कितना हो गया 17। तो इसका आंसर आएगा बच्चों 17। तो हम लोगों को बच्चों सिंपल सा एक अल्फा प्लस बीटा पता होना चाहिए था, अल्फा बीटा होना चाहिए था, और मैंने आपको 4 आइडेंटिटीज बताई हैं, तो ये रटी होनी चाहिए। बाकी कुछ भी आपसे पूछा जाए, देखो हम लोगों ने कितने पार्ट लिए थे 10, सबकी वैल्यू निकाल दी। और बच्चा देखता है वैसे उसको बहुत ज़्यादा क्या लगता है भयानक टाइप का। आप सही तरीके से कंसेप्ट को समझोगे और अप्लाई करोगे तो सब चीज़ें क्या है आसान है। ठीक है, अब प्रोजेक्ट का लेक्चर होने वाला है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।